जय गुरुदेव। शाकाहारी पत्रिका 2000 की है, जिसमें से संपादकीय में जो लिखा है आपके सामने पेश किया जा रहा है। मन दिया न जाए, मन दिया न जाए। स्वामी जी महाराज ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक महात्मा जी के पास लोग जाते थे तो वो कहते थे भजन करो। महात्मा जी के पास लोग जाते थे तो महात्मा जी लोगों से कहते थे भाई भजन करो। लोग भजन करने लगे। भजन का अहंकार सबके मन में होने लगा कि हम भजनानंदी है। महात्मा जी के पास लोग जाया करते थे और सत्संग के बाद सत्संग में बताते थे महात्मा जी लोगों की भजन करो, तो लोग भजन में लगे। भजन का अहंकार सबके मन में होने लगा कि हम भजनानंदी है। एक दूसरे महात्मा के पास लोग जाते तो वो कहते थे कि मन मुझको दे दो और भजन करो। जो लोग भजन पर बैठते तो वो मन की पूरी चौकसी करते कि यह मन कहीं भाग न जाए। सबको यह विचार रहता कि मन गुरु जी को दे दिया तो भजन में इसको पूरा लगाना है। ये सुनाते स्वामी जी महाराज ने कहा कि बात ठीक है, मन को दे दो तो अहंकार नहीं होगा, क्योंकि मन को खींचते ताकतें भजन में लगाना पड़ेगा। कहते हैं मन को दे दिया तो अहंकार नहीं होगा, क्योंकि मन को खींचते तानते भजन में लगाना पड़ेगा। इसलिए साधक अपनी कमजोरियों को देखता और मन रुका तो गुरु की कृपा समझेगा, अहंकार नहीं होगा। इसलिए मन गुरु को सौंप दो। ये मन कोई मामूली शक्ति नहीं है, बड़ा तूफान करता है। पलक झपकते कहां से कहां चला जाए, किससे लड़ ले, क्या क्या संग्रह कर ले, कितने महल बना दे और गिरा दे। जब इस मन को गुरु को देने का संकल्प कर लिया तो साधक का सारा ध्यान इस मन को समझाने बुझाने में रोकथाम करने में लग जाता है, तो उसे अहंकार करने की ख्वाहिश नहीं रहती। किसी का बुरा भला देखने का समय नहीं है। प्रेमियों देखो, अब एक महात्मा जी के पास लोग जाते थे तो लोगों से कहते भजन करो। लोग भजन में लग गए तो लोगों को अहंकार होने लगा कि भाई हम भजनानंदी हो गए, हम भजन करते। सबके मन में भजन का अहंकार होने लगा। एक दूसरे महात्मा जी के पास लोग जाते तो वो कहते थे कि मन मुझको दे दो और भजन करो। जो लोग भजन पर बैठते तो मन की पूरी चौकसी करते कि यह मन कहीं भाग न जाए। सबको विचार रहता कि भाई हमने गुरु को मन दे दिया है, जब गुरु को मन दे दिया है तो गुरु जी को दिया है तो भजन में इसको पूरा लगाना पड़ेगा। ये सुनाते स्वामी जी ने कहानी सुनाते कहा कि बात ठीक है, मन दिया तो अहंकार नहीं होगा, क्योंकि मन को खींचते तानते भजन में लगाना पड़ेगा। इसलिए साधक अपनी कमजोरी को देखता है और मन रुका तो गुरु की कृपा समझता है, अहंकार नहीं होगा। इसलिए मन गुरु को सौंप दो। ये मन कोई मामूली शक्ति नहीं है, बड़ा तूफान करता है। पलक झपकते कहां से कहां चला जाता है, किसी से लड़ लेता है, क्या क्या संग्रह कर ले, कितने महल बना ले, गिरा दे। जब इस मन को गुरु के संकल्प किया, गुरु को दे दिया तो सारा ध्यान इसको
समझाने बुझाने रोकथाम करने में लगा जाता है तो उनसे अहंकार करने की ख्वाहिश नहीं रहती। किसी को बुरा भला देखने का समय नहीं है। गुरु से प्रीत कर पहले। कबीर साहब कहते हैं यह मन फटक बिछार ले, इसको पटकना पिछाड़ना तभी हो सकता है जब कोई ठोक आधार मिले। बिना आधार की यह किसी की पकड़ में नहीं आ ही नहीं सकता। ये मन फटकना बिछोड़ना तो बहुत दूर की बात है। जब संत सदगुरु का आधार मिलता है और वो नाम की डोर पकड़ाते हैं तब यह मन बड़ी मुश्किल से काबू में आता है। हर पल इसको समझाना पड़ता है, हर पल चलायमान रहता है। भक्ति की बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन जरा सी हवा उल्टी चल लगी तो ये एकदम नीचे गिरता है। किसी धारा में बह जाए कहीं कहा नहीं जा सकता। इसलिए तो पलटू साहब ने कहा कि साधक बनना बहुत मुश्किल खेल है। हरदम मन की लगाम को थामे रहना, कसे रहना, यह कोई मामूली बात नहीं है, बहुत कठिन काम है। जरा सी इसकी बात ढीली हुई तो ये भाग खड़ा होता है। इसलिए महात्माओं ने कहा है कि गुरु से प्यार करो। अगर सच्चा प्यार कर लो तो वह गुरु रूप में गुरु आज्ञा में बन जाएगा। फिर यह भागदौड़ कम करेगा और भजन में लग गया तो अपनी मंजिल पर पहुंचकर शांत हो जाएगा। कहने का मतलब प्रेमियों, इसकी जड़ है गुरु से प्यार। जब तक गुरु से प्यार नहीं होगा मन की भागदौड़ कम होने वाली नहीं है और भजन में भी मन नहीं रुकेगा। इसलिए गुरु से प्रीत कर पहले। स्वामी जी महाराज ने एक बार सत्संग के दौरान कहा था कि साधक की अवस्था में कभी कभी मेरा भी मन भागदौड़ करने लगता था, रुकता नहीं था। तो मैं गुरु स्वरूप का ध्यान करने लगा तो धीरे धीरे वह रुकने लगा था। तो यह प्यार से रुकता है। दुनिया में भी इससे प्यार के कोई कीर्तिमान इससे स्थापित किए। क्या कहे, दुनिया में भी इससे प्यार के कई कीर्तिमान इसने स्थापित किए। अगर सच्चा प्यार इससे किसी से भी कर लिया तो जो भी हो गया, वैरागी हो जाए, कभी कुछ त्याग देगा कभी, और गुरु से प्यार कर लिया तो पक्का गुरु भक्त हो जाएगा, पक्का साधक हो जाएगा और फिर इसे हिला नहीं सकता। प्यार सच्चा होना चाहिए, निस्वार्थ और निश्चल होना चाहिए। वो प्यार टिकाऊ होता है और हर परिस्थिति में एक रस रहता है। सच्चा प्यार गुरु से अगर हमने कर लिया तो कोई भी हमें डगमगा नहीं सकता है, कोई हमें हिला नहीं सकता है, मगर निस्वार्थ निश्चल प्यार होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हम एक रस रह सकते हैं। किसी भक्त ने कहा है कि हे प्रभु, अगर दुनिया की तकलीफ से डर कर तुझे मैं याद करूं तो मुझे तकलीफ में ही रखना। क्या कह रहे हैं, अगर हे मालिक, हे गुरुवर, अगर मैं दुनिया की तकलीफों से डर कर तुझे याद करूं तो मुझे तकलीफ में ही रखना। अगर नरकों की यातना से डर कर याद करूं तो तू मुझे नरकों में ही डाल देना। अगर मान सम्मान और बुराई बढ़ाई के लिए तुझे याद करूं तो तू मुझे हर पल अपमान देना। पर अगर मैं सिर्फ तुझको तेरे लिए याद करूं तो तू मुझे अपने पास रखना, कभी अपने से दूर मत रखना। जब प्रेम अपनी इस पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो मन इस प्रेम में बनकर अपंग हो जाता है मन। इसलिए तो गोपियों ने उद्धव से कहा, उद्धव मन न भये 10-20, एक रहियो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। ऐसी पक्की गुरु भक्ति हो
ऐसी पक्की गुरु भक्ति हो तब इस मन का सच्चा समर्पण होता है, और नहीं तो सब कोरी बातें है। जय गुरुदेव प्रेमी भाई बहनों, ये था मन दिया न जाए। जय गुरुदेव।